और बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। फारस की खाड़ी में ईरानी ड्रोन देखे गए हैं। अमेरिकी बेड़े की निगरानी कर रहे थे। अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी, तनाव बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। फारस की खाड़ी पर दिखे हैं ईरान के ड्रोन्स। तो अमेरिकी बेड़े की निगरानी करने की जानकारी मिल रही है। क्या एक बड़ा एक्शन अमेरिका ले सकता है? ब्रेकिंग न्यूज है। कोडीन कर्ज सिरफ मामले में आरोपी विकास नरवे से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। ईडी के साथ एसटीएफ कस्टडी रिमांड लेगी। अब तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। विकास सिंडिकेट का संचालक रहा, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। वाराणसी ने इससे फर्म बनवाई फर्जी दस्तावेज पर, और इन फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस फर्म को तैयार किया गया, बनवाया गया। और पंजाब के मोहाली में गुरविंदर सिंह मर्डर केस में गैंगस्टर हैंडलर सतिंदर पाल सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, मोहाली में एसएसपी ऑफिस के पास गुरविंदर सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्याकांड चर्चाओं में है। अब पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयानों के आधार पर विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गुरविंदर जो हमने मारा है, ये मेरे भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर मामले में आरोपी था। विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान रखा गया है पार्थिव शरीर। अजीत पवार की मौत पर टीएमसी, कांग्रेस, आप और आरजेडी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मौत पर ओछी राजनीति सही बात नहीं है। शरद पवार ने त्रासदी को सियासी रंग नहीं देने की अपील की सभी से। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने वाली हैं। वहीं संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर प्रहार, कहा बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी यूपी को मच्छर और माफियाओं के आगोश में ला दिया था। शक्ति असुरों के हाथ में आएगी तो विध्वंस होगा, और देवों में आएगी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन। हिमाचल में बर्फबारी और बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। 4 हाईवे समेत 885 सड़कें बंद हुई। 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप होने से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के 80% से ज्यादा हिस्से में बिजली गुल। कई प्रमुख हाईवे बंद। 2 से 5 फीट तक बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, शोपियां, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। गुरविंदर सिंह मौत केस में मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बराड़ और गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। माता पिता पर पुलिस की सख्ती को लेकर पंजाब सरकार को धमकाया। केरल के पीएफआई जिहादी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम सबूत जब्त। अमेरिका ने फिर दी ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा। ईरान का पलटवार, कहा कोई ताकत से ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी हुआ नहीं होगा।